हरियाणा के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी मौजूद हैं। सर, सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, तो किस तरीके से सरकार के आगे प्रोग्राम रहने वाले हैं, किस तरीके का काम जो है इन 100 दिनों के अंदर सरकार की ओर से किया गया? देखिए, सरकार 100 नहीं साहिल जी, मैं कहूँगा कि पहले दिन से ही एक्टिव मोड में है। और जैसे आपको पता ही है कि पहले दिन ही जैसे ही नायब जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ, और शपथ लेते ही 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां का सिलेक्शन लेटर घर बैठे बिठाए भेजने का काम किया। ये हमारे संकल्प पत्र के अंदर था। और जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार आई है, जो संकल्प हम कहते हैं कि संकल्प पत्र है, उस पर हम कार्य करते हैं। और इसी तरीके से एक सामाजिक न्याय करते हुए, चाहे वो डीएससी को आरक्षण के अंदर अलग से आरक्षण देने की बात हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की थी कि वंचित वर्ग को मिल सके, और पहले कैबिनेट की मीटिंग के अंदर डीएससी समाज को अलग से आरक्षण देने का काम किया। इसके साथ साथ चाहे वो आयुष्मान के अंदर जो 5 लाख रुपए तक का जो इलाज फ्री किया था, उसको चाहे 10 लाख करने की बात हो, और भी ऐसे अनेक कदम उठाने का काम किया है जनहित के अंदर। और जहाँ तक डिपार्टमेंट वाइज अगर बात करें, तो जैसे पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट मेरे पास है, उसके अंदर हमने अभी फोक का मौसम है तो बड़े स्तर के ऊपर वाइट पट्टियाँ लगाने का काम किया। 3700 किलोमीटर पे तो जो बिल्कुल धुंधली हो गई थी, जहाँ नहीं थी, वहाँ भी हमने वाइट पट्टी लगाने का काम किया है। 12,000 किलोमीटर डीएलपी पीरियड के अंदर थी, वो कॉन्ट्रैक्टर्स से कह करके वहाँ भी हमने पट्टियाँ लगाई ताकि कोई भी वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो सके। और अच्छी रिपेयर जो जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ हम रिपेयर करने का काम कर रहे हैं, और जहाँ और ज़रूरत है नई बनाने की, वो नई बनाने का काम भी हम जो है वो करेंगे। आपने जिस तरीके से जब से कार्यभार संभाला, आपने मीटिंग भी ली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ, आपने सख्त लहजे में कहा कि क्वालिटी से जो है किसी भी सूरत में जो है वो, जिस तरीके से कई बार ये देखने को मिलता है कि क्वालिटी से समझौता जो है वो नहीं करेंगे, कई बार जो घटिया क्वालिटी भी लगा दी जाती है, तो आपने सख्त चेतावनी भी जो है वो अधिकारियों को दी है? सर बिल्कुल, मैंने पहले दिन से ही कह दिया था कि अधिकारियों को मीटिंग बुला करके हमें क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, बढ़िया क्वालिटी के रोड हम बना करके देंगे, और जहाँ भी अगर कोई दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हमने की भी है, हमने जहाँ भी हमें कमी मिली वहाँ हमने अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, और काम करने वाली एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की है। हम आगे भी इसी तरीके से अगर कोई क्वालिटी के अंदर कहीं भी कोई हमें कोताही मिलती है तो हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसी तरीके से हमने गाँव के अंदर जो पीने के पानी की बात है, वो भी जल जीवन के मिशन के तहत हमने अनेक गाँवों के अंदर जो है लगभग सभी गाँवों के अंदर पीने के पाइपलाइन बिछाने का काम किया है, नए वाटर वर्क्स बनाने का काम भी किया है, बूस्टिंग स्टेशन बनाने का काम भी किया है। और इसी तरीके से अमृत योजना के तहत हम शहरों के अंदर भी जो पाइपलाइन बिछा करके और पानी देने का काम कर रहे हैं। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने के लिए हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वच्छ पानी होना चाहिए, और उसके लिए तमाम वो कदम उठाए जाएं, और कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, आपने जल की बात की, जल अहम है, जल को बचाना भी चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हरियाणा के अंदर कई ऐसे इनलीगल स्टेशन जो हैं, सर्विस स्टेशन भी खुले हुए हैं, इनलीगल कनेक्शन भी जो हैं वो लगे हुए हैं वाटर को लेकर, तो इसको लेकर भी दिशा निर्देश देंगे कि जो इनलीगल सर्विस स्टेशन चल रहे हैं, पानी की व्यर्थता होती है वो ना हो, क्योंकि जल जो है उसका व्यर्थ जो है वो नहीं होना चाहिए। इस तरीके का भी कोई एक्शन प्लान? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जल जो है वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन जहाँ व्यर्थ कई बार जो है गलियों के अंदर भी छोड़ देते हैं। आपने सर्विस स्टेशन की बात कही, वो भी हम तमाम हम प्लान बना रहे हैं ताकि जो हम अभी इस बात पे भी विचार कर रहे हैं कि इसके मीटरिंग की जाए। मीटर अगर लगा देंगे तो जो है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी अगर वहाँ से निकलेगा तो उससे ज़्यादा उसको बिल आएगा। तो इस तरीके के अभी विचार करें, डिपार्टमेंट अनेक पहलुओं पे विचार कर रहा है ताकि जल, स्वच्छ जल मिले और वो व्यर्थ भी ना जाए। तो मीटर कहाँ लगाए जाएंगे? घरों में भी लगाए जाएंगे, सर्विस स्टेशन पर लगाए जाएंगे? अभी तक मैंने कहा कि विचार हम कर रहे हैं कि घरों के अंदर भी जो है मीटर लगा करके और देंगे तो निश्चित रूप से उसमें व्यर्थ जो है वो बचेगा, व्यर्थ नहीं होएगा पानी। सर, जिस
जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव चल रहा है, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा के तमाम मंत्रियों की ड्यूटी भी लगी है, तो किस तरीके से देखते हैं? साथ ही साथ एक और सवाल मेरा ये भी है, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, उस स्टार प्रचारकों की सूची से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किनारा कर लिया है, तो किस तरीके से देखते हैं सर इसको? देखिए, जहाँ तक दिल्ली चुनाव की बात है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे आ रही है। और जो आज माहौल है दिल्ली के अंदर, मैं भी जा कर के आया हूँ, 2 जगह मीटिंग भी लेकर के आया हूँ। आज आम आदमी जो है, सारे के सारे जो है आज चाहते हैं कि किसी तरीके से जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी थी केजरीवाल जी के, उससे छुटकारा चाहते हैं। क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी का गठन सरकार जो कांग्रेस पार्टी है उसके घपले और घोटालों को लेकर के हुआ था, लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने उन्हीं से हाथ मिलाने का काम किया। दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कब 5-7 तारीख आए और कब हम इनसे छुटकारा ले। क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी करप्शन के आरोप है, उनके मंत्रिमंडल पे भी करप्शन के आरोप है, और दिल्ली की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं है, गंदगी भरी है। तो लोग, दिल्ली के जो मतदाता है वो जागरूक मतदाता है, और वो डबल इंजन की सरकार बना करके दिल्ली को सुंदर शहर बनाने के लिए निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल लूंगा, आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक है, पीडब्ल्यूडी विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वो क्या एजेंडे हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी? हम उसके अंदर कुछ परचेज की भी है, सुपर स्क्रब मशीन का भी हमने जो खरीद करने जा रहे हैं, उसके टेंडर का भी है, और जो छोटी मशीनें होती हैं जिससे सीवर साफ सफाई हो, वो उसके लिए भी हम जो है खरीद के लिए टेंडर बुलाए हुए हैं। और अभी उसके अंदर उनसे नेगोशिएशन करके वो टेंडर देने का काम करेंगे, ताकि शहरों के अंदर सीवरेज की और की सफाई ठीक तरीके से जो है वो हो सके। इसी तरीके से कुछ काम भी नए हैं, चाहे वो महाग्राम योजना के हैं, क्योंकि 10,000 या उससे जो ज़्यादा आबादी के जो गांव है उसको हम महाग्राम योजना में लेकर के शहरी तर्ज के ऊपर सीवरेज पानी की उसमें व्यवस्था करने का काम करते हैं। तो कुछ वर्क्स के भी है, पीडब्ल्यूडी के भी जो टेंडर लगे हुए हैं उनसे के साथ भी नेगोशिएशन करके, ताकि हमारे जो काम जो सुचारू रूप से वो शुरू हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की।